प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो खुदावन ने हम सबको बख्शा। ये प्रोग्राम खुदावन ने हमें दिया जिसका बहुत खूबसूरत टाइटल है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम यानी कि ये आपका वक्त है खुदावन की कुर्बत में आने का। ये आपका वक्त है खुदावन के नाम को जलाल देने का। ये आपका वक्त है खुदावन की हमद सताइश करने का। ये आपका वक्त है। इस वक्त को गनीमत जाने और खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने ये वक्त आज के दिन आपकी ज़िंदगी में आपको बख्शा कि आप उसके नाम को जलाल दें। आज के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं। जो यहाँ बैठे हैं आप सबको वेलकम करते हैं और जो टीवी पे स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं उन सबको भी हम यीशु मसीह नासरी के नाम से वेलकम करते हैं, क्योंकि ये हमारी ख्वाहिश है कि हम सदा आप लोगों के साथ इसी तरह मिले रहें और यीशु के नाम को जलाल दें। अपने इस प्यारे प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे और एक बार फिर खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत यहाँ मौजूद हैं। हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी दुआओं से खुदावन ने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से इसे बुलंदियों पे पहुंचाया। और आज फिर एक बार हम इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तू भला है, तू सच्चा है, तू असीम है, तू कुदरत वाला खुदा है। खुदा बाप, तेरा बंदा आज सारे जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सब को अपनी पकीज़गी से भर दे, अपनी मामूली से भर दे। इन सब के दिलों, ख्यालों, सोचों को कामर तौर पर अपनी तरफ लगा रहे। किसी को भी कोई दुनियावी ख्वाहिश न रहे। सब तुझ में खोजें, सब तुझ में एक दिल एक रूह हो जाएं और ऐसे कामल ईमान की सिपर से ने मामूर कर दे। और तेरा कलाम कहता है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदावन को आज जिनको पाक दिल दे दे। ये तुझे रूबरू अपनी आंखों से देखें और इनकी ज़िंदगियां तू बदल दे। इनकी ज़िंदगियों में तेरी कुदरत और इनकी ज़िंदगियों से तेरी पवित्रता, इनकी ज़िंदगियों में से तेरा जलाल ज़ाहिर खुदा। आज ये तेरी सुपरनेचुरल पावर से छुए जाएं। ये जाने कि आसमान और ज़मीन को बनाने वाला हमारे दरमियान में उतरा हुआ है और अपने लोगों के पास आया हुआ है। क्योंकि ये सब मुकद्दस बन जाएंगे जब तू मुकद्दसों के बीच में तू आ जाता है। तो आसमान से इन सब के दिलों को मजबूत कर दे, आसमान से इनके सब के दिलों को बेइल्ज़ाम कर दे, आसमान से इन सारे के दिलों में लालच ख़त्म कर दे, आसमान से सारे के सारे खुदा दुश्मनियाँ यीशु मसीह में जाती रही। भाईचारा, प्यार, मलाप, मोहब्बत और रूह की जगह से इन सब को भर दे। आज की हमारी एक फरियाद तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुँचे। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस प्यारी दुआ के लिए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं यकीन जाने कि जिस काम को हम दुआ के साथ शुरू करते हैं खुदावंद आप मौजूद होता है। जब हम दुआ करते हैं तो इस ईमान से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें बढ़ाएगा, खुदावंद हमें बरकत देगा, खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को बदलेगा, खुदावंद हमारे इरादों को बदलेगा, खुदावंद हमारे मंसूबों को बदलेगा और खुदावंद हमारे तन मन जान रूह जिस्म को बदल के अपने मानित बना देगा। और आज का जो टॉपिक है बहुत मुख्तसर, बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब वो आएगा तो मुकद्दस लोग उसकी मानित हो जाएंगे, मुकद्दस लोग उसकी मानित बन जाएंगे। और ये ना कि सिर्फ एक कौम के लिए बल्कि कुल बनीनु इंसान के लिए मेरा और आपका खुदावन यीशु आएगा। और आए हम इस बारे में जानेंगे कि खुदावन किस तरह अपने बेटे बेटियों को लेने आ रहा है, किस तरह उसके लोग बदल जाएंगे। जब खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं तो हमें एक पैराग्राफ में मिलता है, एक जगह पे हमें मिलता है, जब खुदावन और पतरस और यूहन्ना उसके साथ पहाड़ पे थे तो खुदावन की सूरत बदल गई और एलिया और मूसा दोनों खुदावन के साथ बातचीत कर रहे थे। और इसी तरह
जब खुदावन हमें लेने आएगा तो हम भी इसी तरह बदल जाएंगे, हम भी इसी तरह अपने इस बातनी जिस्म को छोड़ के खुदावन की पोशाक को पहन लेंगे। आज हमारे साथ खुदा के बुजुर्ग खादम मौजूद हैं और वो हमें तफसील से बताएंगे कि खुदावन ना कि सिर्फ एक कौम बल्कि हर कौम में से हर बने नू इंसान को प्यार करता है और वो अपने लोगों को अपनी मानद बनाने की कुदरत रखता है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। थैंक यू वेरी मच। खुदा ने किस तरह पहाड़ पर जब दुआ करने गए थे, किस तरह पतरस, यकूब, यूहन्ना ने अपनी आंखों से रूबरू देखा कि खुदा में यीशु मसीह दरमियान में है। एक तरफ एलिया, एक तरफ यूहन्ना। और मैं बड़ा इस डीप में जाता हूँ कि कैसे उन्होंने हज़ारों साल पहले मूसा, एलिया आसमान पर सीधा खुदा को पसंद आया, उठा लिया गया। जैसे हनूक खुदा को पसंद आया, उठा लिया गया। मुकद्दस लोग जिनको वो पसंद करता है, जिसे वो चाहता है, वो अपने पास जिंदा आसमान पर बना जिस्म हर चीज़ दे के गया। और मूसा को भी जिस तरह खुदा ने उसे पसंद किया, उसने खुदा का हुक्म माना, खुदा की एक एक बात मानी, खुदा से वो रूबरू बातें करता था, खुदा से सरियन उस खुदा के चेहरे को देखता था और खुदा के साथ वो बातें कर रहे थे। और किस तरह पाकरू ने उनका ज़हन खोला, यकूब का, यूहन्ना का, पतरस का। तो जल्दी से कहने खुदा यहाँ हम 3 डेरे बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, ताकि हमारा यहाँ रहना बड़ा अच्छा है। मेरे बच्चों, खुदावंद के साथ रहना हम में सबको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। उसी के चरणों में हमें खुशी मिलती है, उसी के चरणों में हमें इत्मीनान मिलता है, उसी के चरणों में हमें सुकून मिलता है, उसी के चरणों में हमें कामल आराम मिलता है और तजल्ली मिलती है। जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, जब आप खुदावंद के साथ रहेंगे, जब आपके दिल में ये होएगा कि मैं दौड़ के खुदा को पालूं, दौड़ के खुदा की हजूरी में पहुंचूं, दौड़ के मैं अपने खुदा जो खुदानों का मालिक है उसको जाके पहन लूँ, तो आपकी ज़िंदगी में बेशुमार बड़े बड़े मौजे होंगे। आपको डिज़र्निंग स्पिरिट देगा, आपको अपनी रोयों से भरेगा, आपको अपनी नबूतों से भरेगा, आपको अपनी शिफा के इल्म से भरेगा, आपको बड़ी बड़ी प्रोफेसियाँ नाम लेके आप बीमारियों का बताएंगे, आदमियों के नाम लेंगे, औरतों के नाम लेंगे। खुदा के काम जब ऐसे आप खुदा में रच जाएंगे तो ऐसे आप उसके मुकद्दस बेऐब, बेलौस और लालच के बगैर और उसकी मन पाक पवित्र बन जाएंगे। तो खुदा आपके बीच में होगा, खुदा आपके साथ होगा। आपको हर वक्त दाऊद कहता है, मेरी जान को हर वक्त तेरी ही तोल रहे, तेरा दाना हाथ मुझे संभाले, मेरा ध्यान तुझे पसंद है, मेरा दिल तुझ में शाद बन रहे। हमारा उसको कैसे हमारा ध्यान, जब हमारी जान को हर वक्त उसी की तरह कि मेरा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, मेरी पनाहगाह, मेरी चट्टान, मेरी ढाल, मेरी सिपर, मेरी कूद, मेरी रूह जान का जामन, मेरा कुदरत वाला खुदा, मुझे सलामती देने वाला, मुझे हर जगह पर लेके जाने वाला जिंदा खुदा है। मैं उसका हूँ, वो मेरा है, वो अब तक मेरा है, मैं हमेशा तक उसका हूँ। जब आप ये सब कहेंगे तो खुदा का रहम और करम आपके बीच में आएगा। वो कहता है, तपाली तेरे डेरे में ना चाहती पाई, कोई बात तेरे नज़दीक नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज़। लेकिन सब वो जब आप उसके मुकद्दस लोग बन जाएंगे, शुमाल से लेके जनूब तक, जनूब मगरब से लेके इस तक सब जगह से अपने मुकद्दसों को यकमुश्त यक मिनट में उठा के ले जाएंगे। उसके फरिश्ते आएंगे और हम सब आसमानों तक उसके साथ होंगे और हालेलुया और होशना के नारे मारेंगे और खुदा को धन धन कहेंगे, तू मुबारक है, तू वसीम है, होशना, हालेलुया, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, हमारा खुदा, हमारा बनजी, हमारा छुड़ाने वाला, हमें अपने साथ रखने वाला। कोई दुनियावी चीज़ हम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई शैतानी ताकत आपके नज़दीक नहीं आ सकती। यीशु के नाम को जलाल मिले, यीशु नाज के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। बहुत मुख्तसर अल्फाज जो आपने इस कलाम को समझाने के लिए यहाँ पे बैठे लोगों के लिए इस्तेमाल किए, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने अपने कलाम को मींह की तरह बरसाया। और आज हम देखेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगियों में किस तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है, किस तरह अपनी ज़िंदगियों में हमने काम करने हैं और किस तरह
हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु आए तो हम बादलों में, हवा में इसके इस्तकबाल के लिए उठाए जाएं। चंद लम्हा के लिए इस पैगाम को सुने और यीशु के नाम को जलाल दें। जब मेरा खुदावंद यीशु आएगा तो मुकद्दस उसकी मानद बन जाएंगे। कलाम आपको कहता है, सुने गौर से, मिसाल 7 बाब उसकी 12, 11 और 12 आयत पे लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे बेटियों, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख और मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। कोई नहीं चाहेगा कि मैं मौत के हवाले किया जाऊं, कोई नहीं चाहेगा कि मैं बीमारी में मुब्तला हूं, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी जिंदगी में कोई काम आए। देख खुदा क्या कहता है, वो तेरी जिंदगी के दिन बहुत बढ़ा देगा और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जानकर अमल कर ताकि तू मेरा दीदार हासिल करे। ये कलाम आज आपके लिए। इससे पहले मैं शुरू करूं, कितने लोग चाहते हैं कि आप उसके मुकद्दस लोग बन जाएं, मुकद्दस लोग बन जाएं, मुकद्दस बेटे बेटियां बन जाएं। जब आप उसके मुकद्दस बेटे बेटियां बनेंगे, आप यीशु की मानद बन जाएंगे। जब आप मुकद्दस बेटे बेटे होंगे, गंदी और नापाक कोई चीज आपके नजदीक नहीं आएगी, बीमारी और लाचारी आपके नजदीक नहीं आएगी, गरीबी और तंगदस्ती आपके नजदीक नहीं आएगी। जब आप मुकद्दस लोग बनेंगे, पहले आसमान से उसकी रासबाजी को ढूंढो तो बाकी सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं अपने खुदा को पालूं, अपने खुदा को पालूं, अपने खुदा को पहन लूं, अपने कामल से आज मैं अपने खुदा को पहन लूंगा, आज मैं अपने खुदा को, क्योंकि आप मुकद्दस बनने का ऐद किया है। मुकद्दस बनेंगे तो जिंदगी पाएंगे, उसके हुक्म मानेंगे तो अलाही कुव्वत पाएंगे। जब उसके हुक्म पर चलेंगे, आसमान से खुदा आपके लिए बरकत है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, गौर से सुनिए, जब आप अपने आप को खुदावंद के पाक हाथों में सुपुर्द कर देंगे तो उसकी पाक मर्जी को पूरा करना, कमाल फरमाबरदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ, रूह जान दिल से, पूरी लगन के साथ दिन रात खुदा को पूजना, खुदा के नाम को ऊंचा करना, आपकी जान को हर वक्त उसकी धुन रहे, आपको कोई दुनियावी होश ना रहे, तो खुदा क्या कहता है कि उसको, वो आपको ऐसा ममूर करेगा जैसी उसकी ममूरी, वो आपके अंदर सुकूनत करेगा, वो आपके अंदर रहेगा और खुदा की ममूरी से ममूर तक आप होते जाएंगे और अपने खुदा को रूबरू सामने आप देखेंगे। हालेलुया। उसका दीदार करेंगे। कितने लोग चाहते हैं अपने खुदा का दीदार करें? हम सब उसका दीदार करने चाहते हैं। दाऊद कहता है, मैंने आप खुदावंद ने कहा, उठ तू मेरे दीदार का तालब हो। खुदा आप सबको कहता है, उठ तू मेरे दीदार का तालब हो। और दाऊद कहता है, मैं खुदावंद सदा तेरे दीदार का तालब रहूंगा, मैं सदा तेरा दीदार करूंगा, मैं हमेशा तेरा दीदार करूंगा। जिस तरह मूसा खुदा का दीदार करता था, मूसा के साथ रूबरू बोलता था, ये आखिरी वक्त है, उसकी आमने सानी के लिए आप सब तैयार हो दो, दुनियावी चीजों को छोड़ के वक्त पर खुदा के घर में पहुंचो, भाग कर खुदा की बारगाह में आ जाओ, दौड़ के आके यहाँ पर दुआ करो और खुदा की एक एक हुक्म को, एक एक बात को, एक एक उसकी जो फरमान है, एक एक अपने दिल में लिख लो। वो कहते तेरे कलाम को अपने मैंने दिल में लिख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। इसलिए वो आपको चाहता है, वो आपको बेहद प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी मान बन जाए, वो चाहता है कि मेरी बेटियां मेरी मान बन जाए, क्योंकि वो आपको बड़ी देना चाहता है। रास्ता सिर्फ एक ही है कि आप जिस तरह निकोदेमुस रात के टाइम यीशु को मिलने के लिए गया और निकोदेमुस ने कहा, खुदा यीशु, मैं जानता हूं तू खुदा की तरफ से आया है, कोई तेरे जैसा है नहीं है, और जो मुझसे तू दिखाता है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू यकीनन खुदा की तरफ से आया। लेकिन खुदा यीशु ने उससे क्या कहा? खुदा यीशु ने उसकी तरफ निगाह की, क्योंकि बनी इस्राएल का सरदार काहिन था। उससे कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। यीशु ने उससे कहा, क्या काहिन हो के ये भी नहीं जानता कि किस तरह नए सिरे, जब तक पानी और खून से नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। आप सबके लिए बड़ा जरूरी है
कि बपतिस्मा लेना, पाकरू के फल पाना, पाकरू को खुश करना, राग को खुश करना, फर्मा बरदारी करनी, उसका ताबेदारी करनी, उसके कलाम पर अमल करना, इस कलाम को अपने सीने से लगाना, इस कलाम पर चलना, ये आपके लिए शरीयत की किताब, ये आपके लिए जिंदा कलाम है। ये खुदा जो अपने से लिखा हुआ है, एक एक बात पर अमल करना, दिन रात उसकी खोज में रहना, सुबह जाग उठते में तुझे अपने साथ करता हूं, मेरी जान को हर वक्त तेरी तो ने, तेरा हाथ मुझे संभालना मेरे खुदा। जब आप ये खुदा के साथ चलेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस वालों के लिए बरकत करें, अपने एम्प्लॉय के लिए बरकत करें, अपने लोगों के लिए और उस पड़ोस के लिए बरकत दें, इस मुल्क के लिए दुआ करें। ये आपने जितने भी यरूशलेम की सलाह दी, बनी इसराइल कौम के लिए दुआ, क्योंकि जो कुछ खुदा ने आपके लिए लिखा है, आप सब जब बात करेंगे तो आप खुदा के मुकद्दस बेटे बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। क्या बन जाएंगे आप सब? कितने मुकद्दस बेटे बेटे अपने हाथ बढ़ाए कि हम मुकद्दस बेटे बनेंगे, हम मुकद्दस बेटे बनेंगे। कितनी बेटियां हम मुकद्दस बेटियां बनेंगे, हम मुकद्दस, हम खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे, बड़ी इज्जत के साथ दाखिल होंगे। कलाम में लिखा है कि जब यीशु आ गया तो जो 5 तैयार थी वो जल्दी से उस शादी की महफिल में सारे आगे दूल्हे के इस्तकबाल के लिए आगे गई। साथ दरवाजा बंद हो गया। बाद में वो 5 सुस्ती आई, खटखटा रही है, रो रही है, खोल खोल खोल। ये सिर्फ मैं तुम्हें जानते नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। He said, I don't know anything। अब मुकद्दस बनने के लिए आपको सारी सुस्ती काली छोड़ के यीशु के साथ आसमान में दाखिल होना है। हालेलुया। जब वो दुल्हा आए तो हम सब 24 घंटे उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इतना खूबसूरती से जो आपने अपने अल्फाजों में अपनी कलीसिया को बताया और लोगों को समझाया, जो खुदावन ने आपके अंदर अपनी शिफा का काम रखा हुआ है, जो खुदावन ने आपके अंदर अपना तोड़ा रखा है। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन आपको और उम्र की दराजी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि आप इसी तरह बहुत सी रूहों को ना कि सिर्फ यूएई में बल्कि कुल कायनात में आप यीशु के गवाह हों और यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि हमारा यहाँ आना, मिल बैठना सिर्फ यीशु के जलाल के लिए। और जिस तरह आपने इन सारी बातों को, इस पैगाम को सुना, आए चंद गवाहियों को जो इस कलाम के सुनने के बाद लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात पाए, शिफा पाई और खुदावन ने जो उन्हें छुआ इस कलाम के वसीला से, आए हम उन गवाहियों को सुनेंगे, देखेंगे और हम अपने खुदावन के आगे झुकेंगे कि खुदावन तू आज भी वो खुदा है कि जो तूने मौजज़ात यहाँ पे किए हमारी ज़िंदगी में कर, ताकि हम भी तेरे नाम की गवाही देने वाले बने और यीशु के नाम को जलाल दें। इस प्यारे बेटे का नाम परवेज गिल है और ये मुसलसल खुदावन के घर में आता रहा और इसे पिछले 1 महीने से काफ़ी तबीयत ख़राब थी। रात को ये सो नहीं पाते थे और कभी कभी इनकी शुगर भी हाई हो जाती थी और ये खुदावन के घर से कभी भी जुदा नहीं होते थे और हर वक्त खुदा के खादमों के साथ लिपटे रहते और फ़ोन पे भी दुआएं कराते रहते। और खुदावन ने इनको कामिल तौर पे शिफा दी, ना कि सिर्फ शुगर से बल्कि इनको अच्छी और सुहानी नींद दी और इनकी सारी कमजोरियों को, डर और खौफ की रूह को भी इनसे दूर किया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। इस प्यारे बेटे का नाम आशिक है और इसकी बहन को काला यरकान हो गया था मुल्क पाकिस्तान में और वो काफ़ी घबराई हुई थी और कंटिन्यूसली इन्होंने आके खुदावन के घर में आके खुदावन के खादमों से दुआ कराई और खुदावन यीशु ने मुल्क पाकिस्तान में इनकी बहन को इस सारे काले यरकान से कामिल तौर पर शिफा दी। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे। कोई बीमारी यीशु के आगे ठहर नहीं सकती, कोई कैंसर यीशु के आगे ठहर नहीं सकता। इस प्यारे बेटे का नाम मजहर है और जो लास्ट फ्राइडे आए थे, आपको पता होगा कि पास्टर जी ने कहा था, जो हमारे विजिटर पास्टर आए थे उन्होंने कहा था कि जिस किसी के भी कान में प्रॉब्लम है वो जल्दी से आ जाए। और ये बेटा ईमान के साथ यहाँ पे आया और जब खुदा के खादमों ने मिलकर इनके लिए दुआ की तो इन्होंने कान की सारी दर्द से कामिल तौर पर शिफा पाई। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावन आपको छू के शिफा देने वाला खुदा है। इस प्यारी बेटी का नाम हुसैना है। जैसे ही इबादत शुरू होने वाली थी और इसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, मैंने इनके मम्मी पापा को देखा काफ़ी कंफ्यूज
और बड़ी टेंशन में थे। खुदा के खादमों ने जाके इनके लिए दुआ की और ये गवाही के लिए यहाँ पे आई है कि खुदावन ने आज अभी इसी वक्त छू के इस बेटी को कामिल तौर पर शिफा दी है। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए। आपने हर दफ़ा हर पैगाम में आपने गवाहियों को सुना। क्यों हम गवाहियाँ लेते हैं? क्योंकि जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं तो हमारा ईमान पुख्ता हो। बेशक आपके अंदर खुदावंद ने बहुत ईमान रखा हो, जब आप दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं तो खुदावंद उस ईमान में इजाफा करता है, खुदावंद उस ईमान को और बढ़ाता है। और जिस तरह हर फ्राइडे आपने खुदावंद के कलाम के बाद गवाहियों को सुनते हैं तो वो गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी के ऊपर अटेस्टेड होती हैं कि खुदावंद ने अपने कलाम को नाजिल किया और कलाम के अंदर खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे तो खुदावंद के बुज़ुर्ग खादम यहाँ मौजूद हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपको छुएगा, खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा, खुदावंद आपके हालातों को बदलेगा, खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। जिस तरह खुदा के खादम आपके लिए दुआ करते हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों के बल जाएं, अपने हाथों को उठाएं और यीशु के आगे अपने आप को निछावर कर दें, यीशु के आगे अपने आप को उंडेल दें, यीशु के आगे अपने आप को पस्त कर दें कि खुदावन सिर्फ तू ही मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आज मैं तेरे आगे झुका हूँ, आज मैं तेरे आगे आया हूँ इस ईमान से कि जब तेरा बंदा मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए, मेरी फैमिली के लिए जब ये दुआ करे तो खुदावन तू मुझे छू ले और मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात कर। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के बुजुर्ग खादम के साथ मिलकर दुआ करें। खुदा बाप, तेरे चरणों में बड़ी आस, बड़ी उम्मीद तेरे बच्चे तेरी पाक बारगाह में आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि ये तेरी मांग बन जाए, ये इसलिए आए हैं कि तेरे जैसा बन जाए, ये इसलिए आए हैं कि तेरे इनकी ज़िंदगी में तू रहे, ये इसलिए आए हैं कि इनकी ज़िंदगी में तेरे पाक रूह की मामूली जुम्बश करे, ये इसलिए आए कि तेरी मठास उसमें से नजर आए, ये इसलिए आए कि तेरी बारगाह से आज तेरी कुदरत और तेरी कुव्वत और तेरी मामूली को और तेरी ताकत को लेकर चाहे मेरे खुदा। Yes, Lord, in क्योंकि ये Jesus' सब तेरे मुकद्दस लोग जो तेरी मान बन जाएंगे, आज यीशु मसीह के नाम में तेरी मान बन जाए और हमेशा के लिए तेरे खरीदे। ये पूरी रात से इनको तौफीक दे कि ये पूरी रास्तबाजी को पूरा कर दें। इनको तौफीक दे कि इनकी ज़िंदगी में तेरे पाक रूह के फल लगें। इनको तौफीक दे तेरी हेवनली लैंग्वेज में तेरे साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। इनको डिजर्निंग स्पिरिट से ममूर कर दे, इनको अपनी जलाली कुव्वत से ममूर कर दे, इन्हें पाक रूह के फलों से तर कर दे। इनकी ज़िंदगी में तेरे पाक रूह के फल लगें। इन्हें अपने कलाम अलहाम की कुव्वतों से भर दे, इन्हें नबूतों की कुव्वत से भर दे, इन्हें रोयों की नबूतों से भर दे, इन्हें खुदा तेरी प्रोफेसियां करने के लिए यीशु मसीह में लबरा भर दे। आज ये ना रहें, यीशु तू इनमें रहे। एक एक बेटे बेटी को छू, एक एक बेटे बेटी को अपनी मान, अपने जैसा, अपनी तरह बनने की तौफीक बख्श दे। आज ये फैसला करे कि मैं कामल तौर पर दिल से, रूह से, जान से इकरार करके खुदा के लिए हमेशा के लिए उसका बन जाऊं। उसका खून खरीदा, जब तेरा पाक खून आता है आसमान से ये पाक और साफ हो जाते हैं। तेरा खून ऐसी कुदरत है, तेरा खून ऐसी ताकत है कि जिसमें जो कोई भी इस खून में आता है हमेशा के लिए खरीद लिया जाता है और पाक हो जाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने इनकी ज़िंदगी में मौजे करने शुरू कर दिए, तूने इनके रूह जान दिल को तब्दील कर दिया, तूने इनके जिस्म में अपनी पवित्रता को डाल दिया, तूने इन्हें कामल ईमान की ताकत से भर दिया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। किसी की दानी किडनी में दर्द है, यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त इसकी किडनी की दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड। किसी को टीबी की शिकायत है, खुदा यीशु मसीह में ये टीबी वाली बहन यीशु मसीह में कब्र शवा है। हेपेटाइटिस की 4-5 औरतें भाई हैं जिनको हेपेटाइटिस सी है, खुदा यीशु मसीह के इसका हेपेटाइटिस सी जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अपने आप को अपने पेट पर हाथ रखे अभी और इसी वक्त खुदा यीशु उनको छू रहा है। खुदा यीशु मसीह के नाम में हेपेटाइटिस सी तुझे यीशु मसीह के नाम से छोड़। खुदा के बेटे बेटियों, तेरे कलाम का वादा, अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने जितना मैं आऊंगा, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़, वो अपना कलाम नाजिल फरमा के हमेशा वादा। वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की, आज हर किस्म की हेपेटाइटिस, हर किस्म की कैंसर तुझे यीशु मसीह के नाम में
छोड़ खुदा के you, बेटे को। Jesus. थैंक यू लॉर्ड, तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने कर्म, तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कमर छुआ। किसी के दाने कान से पस बह रही है, खुदा Oh, उसके Jesus, कान की पस Jesus, को Jesus. हमेशा के लिए दूर कर, Heal the ear in हमेशा के लिए दूर Jesus' कर। name. हम Heal, तेरा heal, heal. शुक्र करते हैं। वी लव यू, वी प्रेज यू, वी लव यू, वी प्रेज यू, वी लव यू, वी प्रेज यू। किसी को थ्रोट का कैंसर है, थ्रोट का कैंसर, खुदा बाप उसके Jesus. थ्रोट को बिल्कुल Touch. ठीक कर रहा है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, एक बहन हो एक भाई, दोनों को थायराइड है, यीशु मसीह के नाम ये थायराइड के सारे सारे सेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तेरा शुक्र मेरे खुदा, तूने अपना हाथ उड़ा के, तू अपना हाथ बढ़ा के एक एक को छू लिया। Touch तूने them, अपने touch शवा वाला my हाथ, Lord. तूने अपने कर्म वाला हाथ, तूने अपने फजल वाला हाथ, तूने अपने कमर शवा वाला हाथ अपने बेटे बेटी पर बढ़ा Thank दिया। you for तेरे your मार blood, खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कमर चंगाई पाई है। Thank you, और हम Jesus. तेरा शुक्र करते हैं। जो काम तू कर सकता कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर दे रहा खुदा। और हम तेरा शुक्र, तेरे मार खाने से तेरे बेटे you, बेटियों ने Jesus. कमर चंगाई पा रही है। तूने आप हमारी मुश्किलें उठा ली, तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कमर चंगाई पा ली। और हम तेरी जयजयकार करते हैं। Yes, Lord, हम in तुझे Jesus' मुबारक name. कहते हैं, हम तुझे धन कहते हैं। हम हमेशा तेरे नाम को चूमते और तेरे नाम को ऊंचा करते और तेरा शुक्र करते हैं। इसी शुक्रगुजारी की तूने लोगों को छुआ, तूने आराम दिया, तूने चैन दिया, तूने इनकी सारी मुसीबतों से कम रिहाई बख्शी। Thank you, और Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारी बदरुओं तुझे यीशु मसीह के नाम में छोड़ खुदा के लोगों को। Thank you, नो Jesus. नेवर कम बैक। आज के बाद कोई बुजुर्ग किसी को भी कोई तंग ना करे। यीशु से दो भाई बैठे हैं जिनकी जिंदगी बड़ी बेचैनी है, वो बड़ी तकलीफ में है, बड़ी मुश्किल में है। यीशु से सारी बुजुर्ग तुझे मैं यीशु के नाम में छोड़ खुदा के बेटे को, बगैर खीलत, बगैर शोर शराबा पाए हुए, बगैर से नुकसान पहुंचाए हुए, यीशु मसीह के नाम में हमेशा के लिए दूर Thank you, Jesus. नेवर कम बैक, बी हियर राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड, छोड़ दिया इसने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ये कामल तौर पर Thank आजाद you, हो गया, ये Jesus. कामल तौर पर उसी तरह जिस तरह वो औरत जो 18 साल से खुदा कुबड़ी थी, उसको बुजुर्ग ने इसी तरह तूने इनको जकड़ों को Thank you, Jesus. रिहाई दे दी। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम Thank तेरी you, my Lord. पूरी रिहाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र, तू मौजूद का खुदा है, तूने रहम कर दिया, तूने कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पति तेरा शुक्र करते हैं। आमीन, 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 गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। खुदा आपको बरकत दे, सलाम दे। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि पास्टर जी जब आप दुआ कर रहे थे तो खुदा के पाक रूह ने मुझे बताया कि किसी शख्स के इस जगह पे स्किन एलर्जिक है, किसी शख्स के इस जगह पे स्किन एलर्जिक है। और जब खुदावन के खादम ने आपके लिए दुआ की तो आप ईमान रखें कि आप सारी इस स्किन एलर्जिक से आपने कामिल तौर पे शिफा पा ली, क्योंकि जिस जिस बीमारियों का नाम लिया गया आप ईमान रखें कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में ये मौजूद कर दी हैं। आप अपनी गवाही को देना ना भूलें, क्योंकि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही को हमारे तक पहुंचाएं, और स्क्रीन पे दिया गया ये हमारा फेसबुक की आईडी है, आप हमारी फेसबुक की आईडी के ऊपर जाएं और आप अपनी टेस्टिमनी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास यूट्यूब, वीमियो और डेली मोशन है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के बुजुर्ग खादम के आप मैसेजेस सुने तो आप यहाँ पे जाएं और यीशु के नाम को जलाल देने के लिए खुद भी सुने और लोगों को भी बताएं कि खुदावन किस तरह मुल्क UAE में, दुबई में, इस कलीसिया में अपना जलाल जाहिर करता है। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी प्रे रिक्वेस्ट हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट का आईडी है, जिसका नाम है www.powerofholyspirit.com के नाम से। आप इसके हर पेज पे आपको ऑनलाइन प्रे रिक्वेस्ट का फॉर्म मिलेगा। आप वहाँ पे जाएं, अपनी प्रे रिक्वेस्ट भेजें जो हमारे खादमों के पास आती है, और हम उसके ऊपर हाथ रख के आप सबके लिए दुआ करते हैं और यीशु आपकी ज़िंदगी में मौजूद करता है। अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त एहतमाम को पहुंच रहा है और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप हमेशा अपनी दुआओं में हमारे बुजुर्ग खादम को, हमारे पूरे मीडिया को और हम सबको आप याद रखें और इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें ताकि हम सब मिलके खुदावन यीशु के नाम को जलाल दें।